हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आज के इस वीडियो में हम जीएफजीएसडी शीट का नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, विच इज सॉर्ट एन एरे अकॉर्डिंग टू द अदर। तो इसको देखते हैं। तो इसमें हमें क्या पूछा है, गिवन टू इंटीजर एरेज a1 एंड a2 ऑफ साइज n एंड m respectively, sort the first array such that all the relative positions of the elements in the first array are the same as the elements in the second array। तो ठीक है, हमें बेसिकली दो एरे दिए हुए हैं, ठीक है। एंड हमें फर्स्ट एरे को सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन सेकंड एरे। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड एरे पे जो एलिमेंट्स है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें रिलेटिव सॉर्टिंग करनी है। यानी कि यहाँ पे अगर 2 आ रहा है पहले, तो फर्स्ट एरे में जितने भी 2 आ रहे हैं वो पहले आने चाहिए, जैसे यहाँ पर हो रहा है आउटपुट में, ठीक है। देन हमारे पास सेकंड एरे में है 1, तो सारे 1 फर्स्ट एरे के वो बाद में आ रहे हैं 2 के। देन हमारे पास सारे 8 आ रहे हैं, देन हमारे पास सारे 3 आ रहे हैं। और जो एलिमेंट्स बच गए जो सेकंड एरे में थे नहीं, उनको हमें नॉर्मल सॉर्टिंग करनी है, यानी कि नॉर्मल नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखो तो सेकंड एरे के बेसिस पे हमें सॉर्ट करना है फर्स्ट एरे को, बट सेकंड एरे का कोई भी एलिमेंट फर्स्ट एरे में नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें हम नॉर्मल नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे 1 पहले आएंगे, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 5 एंड 7 8 9, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसको कैसे करेंगे वो समझते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रिक्वायर्ड है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n log n। तो ठीक है, नॉर्मल सॉर्टिंग की भी कॉम्प्लेक्सिटी यही होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हम एक एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ O ऑफ n यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसका समझते हैं हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सैम्पल टेस्ट केस लिख लिया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसमें हमें फर्स्ट एरे को सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन रिलेटिव ऑर्डरिंग यूजिंग दी सेकंड एरे। यानी कि सेकंड एरे में 2 पहले आ रहा है, तो फर्स्ट एरे में जितने भी 2 हैं वो पहले आएंगे, देन सारे 1 आएंगे, देन सारे 8 आएंगे, देन सारे के सारे 3 आएंगे, और उसके बाद जो भी बच गए एलिमेंट्स वो सारे उसके बाद नॉर्मल सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। तो इसमें इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम कंपेरेटर का यूज करेंगे, कंपेरेटर इंटरफेस का। बट कंपेरेटर इंटरफेस का हम यूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पर वो समझो। यहाँ पर कंपेरेटर इंटरफेस का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हेल्प करता है हमें सॉर्टिंग करने को बेस्ड ऑन डिफरेंट फील्ड्स। और मतलब अगर हमारे पास एक क्लास है, कस्टम क्लास, तो उसके बेसिस पे, तो यहाँ पर हम एक कस्टम क्लास भी बनाएंगे, पेयर, ठीक है। और पेयर में क्या रहेगा, हमारे पास दो वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। दो वैल्यूज क्या क्या रहेंगी, एक तो जो ये फर्स्ट एरे है जो हमें एलिमेंट सॉर्ट करने हैं वो, और उसके साथ उसकी हम प्रायोरिटी भी स्टोर कराएंगे, ठीक है। प्रायोरिटी इसलिए स्टोर कराएंगे क्योंकि ये प्रायोरिटी ही हम सेकंड एरे के बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2 जो है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि इसको सबसे पहले रखना है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगा के इसमें इन सारे एलिमेंट्स को एक प्रायोरिटी असाइन कर देंगे। जैसे कि ये 2 है ना, तो 2 की प्रायोरिटी हम 1 कर देंगे, देन इसकी प्रायोरिटी 2 कर देंगे, 8 की प्रायोरिटी 3 हो गया, और इसकी प्रायोरिटी 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट एरे के बेसिस पे एक एरे लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो प्योर एलिमेंट्स ही है यहाँ पर, है ना। हमें बनाना क्या है, पेयर बनाना है, क्योंकि कंपेरेटर एज अ आर्गुमेंट हमारा ये पेयर ही लेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट बना लेंगे, और उसमें हम, लेट्स सपोज वो एरे लिस्ट है li, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे 2 है तो 2 की प्रायोरिटी 1 है ना, तो इसकी प्रायोरिटी हम 1, तो 2,1 का हम एक पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो एक पेयर बन गया 2,1, और ये एक li में ऐड हो गया। फिर सेकंड पेयर क्या हो जाएगा, 1 है, 1 की प्रायोरिटी क्या है 2, तो 1,2, ठीक है। 1,2 के बाद क्या होगा, 2,1 फिर से आ जाएगा। उसके बाद 5, अब 5 सेकंड एरे में नहीं है ना, तो 5 की प्रायोरिटी हम 5 दे देंगे क्योंकि ये हमें लास्ट में सॉर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको हम 5 दे देंगे, तो 5,5 ऐसे करके ये हमारा कंप्लीटली चलता जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर हम बेस्ड ऑन ये कंपेरेटर सॉर्टिंग लगा देंगे, और उसका लॉजिक भी हम देखते हैं, चलो ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सॉर्टिंग का कोड है बेस्ड ऑन यूजिंग कंपेरेटर, है ना। तो एक बार इसका हम ड्राई रन करके देखते हैं। ये यार, यहाँ पे मैंने
एक सीडो कोड लिख लिया है जिसके हेल्प से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रायोरिटी असाइन करेंगे हर एलिमेंट को A2 इसमें A2 एरे के, ठीक है। तो उसके लिए हम एक मैप का यूज करेंगे। तो मैप का यूज कैसे करेंगे, हम बेसिकली एक लूप लगा लेंगे इसके सारे एलिमेंट्स में और प्रायोरिटी को हम इनिशियली 0 रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। तो 2 को हम क्या करेंगे, 2 की प्रायोरिटी हम अच्छा 1 से स्टार्ट करता हूँ लेट्स से। तो 2 की प्रायोरिटी हम जो भी अभी प्रायोरिटी में वैल्यू है वो स्टोर कर देंगे। तो एक की कॉमा वैल्यू स्टोर हो जाएगा 2,1, ठीक है। देन हमारे पास आएगा 1। तो 1 के केस में क्या होगा, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1,2। 2 कैसे होगा, हम हर आइटरेशन में प्रायोरिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी जैसे 2 हुआ, और ये हम तभी इंक्रीज करेंगे जब वो एलिमेंट कॉमन ना हो। मतलब कि अगर सेकेंड एरे में 2,2 ऐसे आ रहा होता तो हम प्रायोरिटी को 1 ही रहने देते, ताकि सेकेंड टाइम फिर से 1 आ रहा है तो उसको हम 1 ही असाइन करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम मैप में पहले चेक कर लेंगे कि क्या वो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 8। तो 8 के लिए हम यहाँ पर इंक्रीमेंट कर चुके होंगे। 8 की प्रायोरिटी हम कर देंगे 3, ठीक है। 8,3। उसके बाद क्या होगा, 3 की प्रायोरिटी हम क्या करेंगे 4। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर देंगे और 3,4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये मैप क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन दिस मैप क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पेयर फॉर फर्स्ट एरे। तो हमें एक्चुअल में इस एरे को सॉर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मैप रेडी है, यानी कि प्रायोरिटी मैप रेडी है। इसके बेसिस पे हम एक नया लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली एक लिस्ट ऑफ पेयर बनाएंगे। और यहाँ पर पेयर क्या है, पेयर बेसिकली एक कस्टम क्लास है। इसको इसलिए यूज करें ताकि हम प्रायोरिटी के बेसिस पे सॉर्ट कर सकें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे 2 है, ठीक है। तो 2 को हम पहले देखेंगे मैप में है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो तो 2 है और 2 की प्रायोरिटी 1 है। तो हम क्या करेंगे, एक नया पेयर क्रिएट करेंगे, यानी कि न्यू पेयर ऑफ दिस वैल्यू कॉमा इट्स प्रायोरिटी, ठीक है। तो 2,1। तो हम यहाँ पर बेसिकली 2,1 का एक पेयर असाइन कर देंगे, पहला एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर फिर 1 आएगा, ठीक है। 1 के केस में क्या होगा, 1 की प्रायोरिटी है 2, तो यहाँ पर 2 असाइन हो जाएगा। देन 2 की प्रायोरिटी 1, तो यहाँ पे 1। अब जैसे यहाँ पर 5 आया, ठीक है। तो 5 हमारा सेकंड एरे में था नहीं, इसका मतलब इस मैप में भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 को प्रायोरिटी हम कुछ रैंडम प्रायोरिटी दे देंगे जो अभी तक किसी को नहीं मिली हो। जैसे कि यहाँ पर हम 5 दे सकते हैं उसको, है ना। बाकी के सारे एलिमेंट जो सेकंड एरे में नहीं है उन सबको हम प्रायोरिटी 5 दे देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 7 आया तो उसकी भी प्रायोरिटी 5 दे देंगे। देन 1 आया, 1 की प्रायोरिटी हम मैप से ले लेंगे, 1 की प्रायोरिटी है 2। देन 9 की प्रायोरिटी क्या होगी 5, क्योंकि ये सेकंड एरे में नहीं था। 3 की प्रायोरिटी क्या होगी, 3 की प्रायोरिटी होगी 4, यहाँ पर लिखा था ना ये। तो 3 की प्रायोरिटी हो गई 4। 6 की हो जाएगी 6 यहाँ पे है नहीं तो 6 की भी 5 कर देंगे। देन 8 की क्या होगी, 8 की हो जाएगी 3, मैप से उठा लेगा 3,3, ठीक है। अब हमारा बेसिकली लिस्ट ऑफ पेयर क्रिएट हो गया है। तो हम बेसिकली यहाँ पर अब कंपेरेटर इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम सारे पेयर को हम बेसिकली लिस्ट ऑफ पेयर को बेस्ड ऑन पहले हम बेस्ड ऑन प्रायोरिटी सॉर्ट करेंगे। और अगर किसी की भी प्रायोरिटी सेम होती है उस केस में हम बेस्ड ऑन एलिमेंट सॉर्ट करेंगे, यानी कि एक्स के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसे कि यहाँ पर सपोज 5 है, ठीक है। तो 5 प्रायोरिटी है, 5 इसका भी है और इसका भी है, ठीक है। यानी कि 5,7 और 7,5, इन दोनों की प्रायोरिटी 5 है। तो इसमें हम एक्स के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका लॉजिक हम लिख लेंगे। तो आई होप इतना ही था इसमें। तो इसका कोड कर लेते हैं ना जल्दी से। तो आई होप एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझ में आया होगा। तो अभी इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना रहेगा, एक हम क्लास बना लेंगे, कस्टम क्लास पेयर, और उसको हम इंप्लीमेंट करवा देंगे कंपेरेटर इंटरफेस से। तो कंपेरेटर, और हम इसमें पेयर के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक हम इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पेयर। देन यहाँ पर हम एक
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना ले रहे हैं। तो इसमें बेसिकली दो वैल्यूज होंगी पेयर में, एक तो जो एलिमेंट की वैल्यू है, लेट सपोज वो x है, ठीक है, या फिर वैल ले लेता हूँ, वैल, ठीक है, और उसका प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी का प्रायर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हम इसमें असाइन करा देंगे int val कॉमा int प्रायोरिटी, या इसको पूरा ही लिख लेता हूँ प्रायोरिटी, ठीक है। तो val इक्वल टू दिस डॉट val और प्रायोरिटी इक्वल टू दिस डॉट प्रायोरिटी। अब यहाँ पर जो सॉर्टिंग लॉजिक होगा ना, क्योंकि हमने कंपेरेटर यूज किया है, तो हम कंपेयर मेथड का यूज कर सकते हैं और दो पेयर ऑब्जेक्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। तो पब्लिक इंट कंपेयर पेयर p1 कॉमा पेयर p2, ठीक है। तो इसका जो भी लॉजिक होगा वो हम थोड़ी देर बाद लिखते हैं, तब तक हम बाकी का कोड कर लेते हैं ना। बेसिकली अब हमें एक लिस्ट बनानी है पेयर के फॉर्म की, जिसमें हम इस फर्स्ट एरे के वैल्यू और उसकी प्रायोरिटी को भी भेजेंगे, ठीक है। और प्रायोरिटी हम किस बेसिस पे निकालेंगे, सेकंड एरे के बेसिस पे, और उसके लिए हम एक मैप यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना था हमें, असाइन प्रायोरिटी फॉर ऑल एलिमेंट्स इन A2 यूजिंग अ मैप। तो एक मैप बना लेते हैं, लेट्स से उसका नाम होगा प्रायोरिटी मैप, ठीक है। तो मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर प्रायोरिटी मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, सारे जो सेकंड एलिमेंट्स हैं, सेकंड एरे के एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रायोरिटी डिफाइन कर देंगे इस मैप के अंदर, ठीक है। तो फॉर इंट x इन A2, ठीक है, सेकंड एरे। अच्छा, इसमें एक चीज और है, सेकंड एरे में देयर कैन बी डुप्लीकेट्स, यानी 2 वापस से आ सकता है, तो हमें उस चीज का चेक लगाना पड़ेगा। अगर 2 वापस से आ रहा है तो उसको वापस से हम प्रायोरिटी इंक्रीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, 2 की प्रायोरिटी 1 रखेंगे, 1 की 2 रखेंगे, ऐसे ऐसे आगे इंक्रीज होता जाएगा। तो इनिशियली प्रायोरिटी को हम 1 ले लेते हैं, इंट प्रायोरिटी इक्वल टू 1, और फिर क्या करेंगे, इफ अगर वो मैप में नहीं है ऑलरेडी, इफ नॉट मैप डॉट कंटेन्स की x, तो हम क्या करेंगे, मैप में पुट कर देंगे वो एलिमेंट और उसकी प्रायोरिटी, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए प्रायोरिटी को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा मैप क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एरे में आइटरेट करेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ पेयर। पेयर क्या है, ये हमारा कस्टम क्लास, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ पेयर, इसको ले लेता हूँ li इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। फिर क्या करूंगा, फॉर इंट x इन फर्स्ट एरे। तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जैसे हमारे पास ये 2 आया, ठीक है, तो 2 को हम देखेंगे कि इसका मैप में क्या प्रायोरिटी है, और वो प्रायोरिटी हम उसके बेसिस पे हम एक पेयर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो क्या करेंगे, इफ मैप डॉट कंटेन्स की x, अगर मैप में वो एलिमेंट का प्रायोरिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लिस्ट में उसको ऐड कर देंगे, li डॉट ऐड, एक नया पेयर बना लेंगे, न्यू पेयर। तो पेयर में क्या होगा, वो एक्चुअल एलिमेंट होगा, साथ ही साथ उसकी प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ पे देखो, तो हम यहाँ पर वैल्यू और प्रायोरिटी को स्टोर करा रहे हैं ना। तो x कॉमा उसकी प्रायोरिटी कितनी होगी, मैप में से हम उठा लेंगे, ठीक है, मैप डॉट गेट x, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर वो एलिमेंट मैप में नहीं है, यानी कि कौन सा केस हुआ ये, जैसे कि अगर 2183 है, ठीक है, 5 एलिमेंट आएगा, वो मैप में नहीं होगा, क्योंकि वो सेकंड एरे में नहीं है, इसका मतलब वो मैप में भी नहीं होगा, ठीक है। तो 5 के लिए हम प्रायोरिटी क्या असाइन करेंगे, जो भी प्रायोरिटी की लास्ट वैल्यू होगी ना,
प्लस प्लस करते वक्त जो लास्ट वैल्यू होगी जो और किसी को नहीं असाइंड होगी वो असाइन कर देंगे, ठीक है। तो li डॉट, और ऐसे सारे एलिमेंट्स के लिए वो सेम प्रायोरिटी रहेगी, यानी कि 5 7 सबके लिए सेम प्रायोरिटी रहेगी, ताकि वो लास्ट में सॉर्ट होगा, ठीक है। तो li डॉट एड न्यू पेयर x कॉमा प्रायोरिटी, ठीक है। ये प्रायोरिटी ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो 1 किया था ये इंक्रीमेंट होते होते जो भी इसकी लास्ट वैल्यू होगी वो इसमें सभी के लिए आ जाएगी जो कि मैप में नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी हमारा लिस्ट li भी बन गया, लिस्ट जो भी हमें सॉर्ट करना है। अब हमने ये बनाया क्यों है? ये हमने इसलिए बनाया ताकि हम इजिली पेयर के बेसिस में सॉर्ट कर सके। पेयर क्या है? हर पेयर हमारे पास हर एलिमेंट की प्रायोरिटी भी स्टोर कर रहा है, तो हम यहाँ पर लॉजिक लिख देंगे और इजिली सॉर्ट हो जाएगा। एंड देन हम लास्ट में इंटीजर एरे में उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो सॉर्ट करने के लिए क्या कलेक्शन में हम यूज करते हैं, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। इसमें हम बेसिकली दो आर्गुमेंट पास करेंगे, एक तो हमारी लिस्ट हो गई और दूसरा हम कंपेरेटर पास करते हैं। कंपेरेटर क्यों पास करेंगे? उसमें हम एक्चुअल लॉजिक लिखेंगे कि सॉर्टिंग उन फील्ड्स में कैसे होगी, यानी कि कब हम वैल्यू के बेसिस पे करेंगे, कब प्रायोरिटी के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंपेरेटर का कंस्ट्रक्टर पास कर दूंगा जो कि होगा ये पेयर, ठीक है, पेयर। तो ये हमारा सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट करने के बाद li में सॉर्टेड वैल्यूज होगी। अब हमें रिटर्न क्या करना है, एक इंटीजर एरे, ठीक है। तो उसको मैं आंसर ले लेता हूँ, इंट इंटीजर एरे आंसर इक्वल टू न्यू इंट, साइज कितना होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है n, ठीक है। n फर्स्ट वाले का है ना, ठीक है, n ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसको जस्ट मुझे पॉपुलेट करना है। तो इंट k इक्वल टू 0 बेस्ड ऑन जो भी li की वैल्यूज है वो हम कर देंगे यहाँ पे। तो फॉर क्या करना है इसमें, फॉर इंट x इन दिस li, तो x डॉट वैल जो भी वैल्यू है बस हमें वो स्टोर कराना है आंसर में, आंस ऑफ k प्लस प्लस इक्वल टू x डॉट वैल, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में सॉर्टेड वैल्यू सारी आंसर में स्टोर होंगी, तो हम लास्ट में आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये तो पूरा कोड हो गया उसका। अब हमें यहाँ पे लॉजिक लिखना है ना, कि हम सॉर्टिंग कैसे करेंगे। तो मैं केसेस बना के लिख देता हूँ। पहला केस लिख देता हूँ, अगर इफ टू एलिमेंट्स हैव सेम प्रायोरिटी, उस केस में हम क्या करेंगे। और if two elements have different priority, ठीक है, तो ऐसे समझने में इजी रहेगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अगर दो एलिमेंट की सेम प्रायोरिटी है, यानी कि यहाँ पे देखो तो 5 और 7 की प्रायोरिटी सेम थी, लास्ट में हम यहाँ पर सबकी प्रायोरिटी सेम रख रहे थे ना, तो इसमें क्या होगा कि हम 5 को पहले रखेंगे 7 को बाद में रखेंगे, यानी कि हम एक्चुअल वैल्यू के बेसिस पे सॉर्टिंग कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इफ p1 डॉट सेम प्रायोरिटी के केस में क्या होगा, p1 डॉट प्रायोरिटी, हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं ना कंपेरेटर में, तो अगर दोनों की प्रायोरिटी सेम है इक्वल टू p2 डॉट प्रायोरिटी, तो हम वैल्यू के बेसिस पे सॉर्टिंग करेंगे, यानी कि हम क्या रिटर्न करेंगे, p1 डॉट वैल माइनस p2 डॉट वैल, यानी कि ये दो जो ऑब्जेक्ट है ना, इनकी अगर प्रायोरिटी सेम है तो पहले p1 को रखो देन p2 वाले ऑब्जेक्ट को रखो, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में इफ टू एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटी, तब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम प्रायोरिटी के बेसिस पे कर देंगे। तो यहाँ पे हमें इफ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर रिटर्न नहीं हुआ तो दोनों की प्रायोरिटी डिफरेंट है, तो उस केस में हम सिंपली रिटर्न कर देंगे p1 डॉट प्रायोरिटी माइनस p2 डॉट प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये लॉजिक हो गया हमारा कंपेयर का, तो इसके बेसिस पे पूरा कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो यही था इसका कोड, काफी सिंपल कोड है, थोड़ा सा लेंथी है, बट
आई होप समझ में आया होगा। तो इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। ओके, क्या एरर आ रहा है? क्लास पेयर इम्प्लीमेंट्स होगा। if not map dot contains key x error cannot find symbol। अच्छा, इसका नाम हमने प्रायोरिटी मैप दिया है और कहीं पर भी वो यूज नहीं किया था, तो चेंज कर देते हैं, या फिर यहाँ पे मैं मैप ही ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, li पेयर कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, इसमें क्या इशू है? तो कंस्ट्रक्टर है ना, पेयर कंस्ट्रक्टर, न्यू पेयर करना पड़ेगा। फिर क्या है? इनकम्पैटिबल टाइप्स पेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। अच्छा, ओके, तो यहाँ पर li के सारे एलिमेंट्स पेयर डेटा टाइप में होंगे, तो ठीक है। ओके, क्या इशू आ रहा है? तो ठीक है यार, यहाँ पे मैंने डिबगिंग करी थी तो एक स्मॉल मिस्टेक करी थी। यहाँ पर दिस डॉट वैल इक्वल टू वैल होगा जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो मैंने क्या किया था, वैल इक्वल टू दिस डॉट वैल कर दिया था, तो ये चेंज कर दिया है अभी, दिस डॉट वैल इक्वल टू वैल, यानी कि करंट क्लास का जो भी वैल है वो हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो वैल आ रहा है उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हमारा लिस्ट नहीं बन रहा था, तो वही मैंने यहाँ पे डिबग किया है। तो अभी एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन चल रहा है, तो उसको सबमिट करके देखते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने कंपैरेटर लॉजिक का यूज किया है। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया है एंड हमने कंपैरेटर के यूज से इसको सॉल्व किया है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी के लिए बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।